माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? और आप लोग अच्छे ही होंगे। एग्ज़ाम 2026 का बहुत ही नज़दीक है। उसी को देखते हुए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। वह क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जैसे देखिए, यह पेड़ है। देखिए, एक पेड़ हुआ, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जैसे वो पूरा पेड़ है और यह टूट करके जमीन को अब छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, क्या है? 8 मीटर है। यह क्या है? 8 मीटर है, क्योंकि पेड़ कहता है टूट करके जो चल जाता है जमीन को छूने लगता है, उसकी दूरी क्या है? तो 8 मीटर है। और पेड़ की ऊंचाई कहता है ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका नाम रखेंगे ए बी सी। यह क्या हो जाएगा? 90 का होगा। और फिर का बनाता है, तो ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री। इसका भी कुछ नाम रख देते हैं। आप पूरे पेड़ की ऊंचाई हो गया AD प्लस AB। तो सबसे पहले अब देखते हैं इसमें कि पेड़ जो टूट गया है, जमीन को छूता है, उनकी दूरी क्या है? तो 8 मीटर है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री होगा और इसके साथ क्या होगा? कोण C बराबर भी 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसीलिए माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, इसको मान लेंगे। माना पेड़ की टूटी हुई भाग की ऊंचाई बराबर h। यह h मान लेते हैं, क्योंकि टूटे हुए पेड़ की भाग की ऊंचाई जमीन को छूने लगता है। तो BC बराबर है, BC बराबर 8 मीटर। इसीलिए त्रिभुज ABC में लेंगे तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लेकिन A के लिए, क्योंकि जमीन को छूता है, सॉरी C के लिए लंब हो जाएगा लंब बटा आधार। AB बटा आधार हो गया BC। इसीलिए अब tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? लंब बटा आधार। तो AB का वैल्यू हो गया h और आधार हो गया 8। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। लिखेंगे 1/√3 बराबर h/8। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√3 गुना h, तो √3h बराबर 8 होगा। यह गुना के रूप में, तो फिर बराबर किस तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा, h बराबर हो गया 8/√3। तो h का वैल्यू क्या हो गया? 8/√3। लेकिन अब यह जो है पेड़ की जो ऊंचाई है, हमें ये ज्ञात करना है। इसीलिए AC बराबर अब ज्ञात करेंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा? AB² प्लस
AC बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू निकला है 8/√3। किसी को माने हैं 8/√3 प्लस BC हो गया 8 पर भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 64/3 3 9, 9 का रूट क्या निकलेगा? तो 3 प्लस 8 64। AC स्क्वायर बराबर, अब हो गया भिन्न का जोड़ इस जगह बन जाएगा 3 और 64 का एलसीएम लेंगे हो जाएगा 3 ही, और 64 प्लस 1 से 3 में भाग देंगे क्या आएगा? 3 आएगा। 3 चौके 12, 2 हौसले 1 छत्ती 18 19, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हो गया, तो इसीलिए इधर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर इसको ऐड करेंगे 4 2 6 9 6 15 5 1 1 2 256/3, तो स्क्वायर जैसे हटेगा रूट आ जाएगा इस पे 256/3, तो 256 का रूट उठेगा 16 होगा, और 3 रूट में ही रह जाएगा, रूट में रहेगा। तो फिर अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा? DB, तो DB बराबर हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। सबसे पहले इसका वैल्यू कितना निकाले हैं? तो 16/√3, 16/√3 निकाले हैं, तो 16 क्या हो गया? √3 प्लस, तो H इस यहाँ तक का वैल्यू क्या निकाले हैं? 8/√3, 8/√3, इसको ऐड करेंगे, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा अब √3 कैल्शियम क्या होगा? √3 से √3 में भाग लगा देंगे, एक आएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा 8 बराबर 24 बटा क्या हो गया? √3, 24 बटा जब √3 हो गया इसको कर देंगे परिमेयकरण, 24/√3 का परिमेयकरण करने पर, तो 24/√3 गुना √3 बटा क्या हो जाएगा? √3, 24√3 बटा √3 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। 3 से कट रहा है, 3 8 24 कटा देंगे, 8 रूट क्या हो गया? 3, इतना मीटर हो गया पेड़ की ऊंचाई, 8√3 पेड़ की ऊंचाई हुआ। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ गया तो आप लोग सब्सक्राइब करें, एक दूसरे में शेयर भी करें। धन्यवाद।